अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबका जो दिन है वो बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज है सैटरडे और मुझे है जॉब से ऑफ़, तो हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है बाहर से और हमने नान और चने का जो है वो नाश्ता किया। साथ चाय जो है वो हमें आंटी ने बना के भेजी थी, थैंक्स टू आंटी। और आज हमने नान चने का जो नाश्ता है वो हम लोगों ने किया। फिर मामा ने रात में हमें कीमा और भिंडी मिक्स बना के भेजी थी, साथ जो है हमने वो भी इंजॉय किया। आज मेरे सर में काफ़ी पेन था, इसीलिए जो है वो मैंने साथ पैनाडोल भी पढ़ ली। और पैनाडोल लेने के बाद मैं जो थी थोड़ा फ्रेश फील कर रही थी। चलिए, अब मेरी तबीयत जो है वो पहले से कुछ ठीक है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश होके हटी है और बहुत ही खूबसूरत सुहाना वेदर है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना निकला जाए और उमर के लिए कुछ शॉपिंग की जाए। मुझे मूसा का 14 अगस्त का जो है वो ड्रेस भी लेना था और आज संडे था, तो मैंने सोचा कि आज तो ऑफ़ है, तो क्यों ना जाया जाए और जाकर मार्केट विज़िट कर ली जाए। बादल आप देख रहे हैं फिर से आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से बारिश होगी। और बारिश का मौसम लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है जैसे आजकल फ्लड सीज़न स्टार्ट है और हर तरफ बारिश की वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ नज़र आ रही हैं, लोगों के जो घर हैं वो टूट रहे हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि या अल्लाह प्लीज़ रहमत की बारिश दें, ज़हमत की बारिश ना दीजिएगा। क्योंकि ये तो वैसे हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने इंसानों पे इतना ही बोझ डालता है जितना कि वो उठा सके। तो बस ऐसा मौसम देख के, ऐसी न्यूज़ सुन के उन लोगों के लिए मेरे दिल में जो है वो बहुत ज़्यादा आता है जो बेचारे कच्चे घरों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं और जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेफ़ रखे, आमीन। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मूसा उमर की और मूसा की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि अदनान सेंटर चलते हैं, वहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं। मूसा को हम अपने साथ नहीं लेकर आए थे क्योंकि जो मूसा है वो बहुत लेट नाइट तक जागता रहता है और फिर मॉर्निंग में जो है वो लेट उठता है। तो वो आज लेट उठा था, तो नीचे वो प्ले कर रहा था, तो हम उसको नहीं लेके आए थे साथ, क्योंकि अगर हम उसको साथ लेके आते तो उसने हमें बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने देनी थी। उसने बस यही कहना था कि मुझे उठाएं और स्टेयर्स अप एंड डाउन लेके जाते रहें। जो मूसा है उसको अप एंड डाउन स्टेयर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि बस ऊपर नीचे उसको लेके चलते रहो चलते रहो। यहाँ हम आगे हैं जी जेंट्स साइड पे। यहाँ पे मैंने उम्र के लिए काफ़ी सारी जो शर्ट्स हैं वो देखी थी कौन सी लूँ, जिसमें से मुझे एक शर्ट पसंद आई थी वायलेट कलर में, वो हमने फिर ले ली थी उम्र के लिए। और पैंट्स हमने देखी थी, लेकिन जो पैंट है वो उम्र को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि एक तो वो जो कलर कम्बिनेशन उम्र चाह रहे थे वो अवेलेबल नहीं था, मिला नहीं। और सेकेंडली ये कि स्टफ़ का भी उम्र को थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है कि अगर अभी आपको पसंद नहीं आ रही तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कहीं और से देख लेंगे। तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ जेंट्स कुर्ताज़ नज़र आए थे, शलवार कमीज़ भी थे स्टिच और जेंट्स कुर्ताज़ भी थे। तो मैंने फिर उमर से कहा कि चले यहाँ से कुछ हम आपके लिए कुर्ताज़ ले लेते हैं, क्योंकि जो उमर है उमर भी सेपरेट जो है वो स्टिच कुर्ते और जो शलवार कमीज़ हैं वो बड़े शौक़ से पहन लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है टेलर के जाएँ और जाके उनको दें, चाहे मेल टेलर हो या जेंट्स टेलर हो, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके साथ एक तरह से बहस करनी पड़ती है अपनी कट बताने के लिए, डिज़ाइन बताने के लिए, फ़िटिंग देने के लिए। तो फिर के जाके वो जो आपका कुर्ता है वो स्टिच होता है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से स्टिच नहीं होता जिस तरह से हम लोग चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर्स हैं कुर्ताज़ के। तो मैंने ये सोचा था कि मैं उम्र के लिए जिंक कलर का कुर्ता लूँगी। तो लेकिन इसमें से एक कुर्ता जो है वो हमें काफ़ी अच्छा पसंद आया था, बहुत नाइस था वो कुर्ता। लेकिन इशू ये था कि उसका ट्राउज़र अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमें तो वही पसंद आया था और फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा था। लेकिन ट्राउज़र ना होने की वजह से थोड़ा सा इशू था कि क्या किया जाए।
उन्होंने काफ़ी उसको सर्च आउट किया लेकिन वो मिला नहीं। उनका कहना था कि वो जो पर्सन है जो इस पोर्शन पे होता है वो आज छुट्टी पे है और जो कुर्ते के साथ ट्राउज़र है उन्हीं को पता है कि कहाँ पे होते हैं। हालांकि एक दफ़ा जाके हम फिर दोबारा से अदनान सेंटर आए थे कि चलें कह देते हैं कि आप रख लें कि अगर आपको मिल जाए तो बताइएगा। तो एट द एंड हमने फिर ये वाला कुर्ता लिया था, ये सी ग्रीन और जिंक सा जो कलर है ना, ये वाला कुर्ता उमर के लिए लिया हमने। उमर के पास वाइट ट्राउज़र्स काफ़ी सारे हैं इसलिए मैंने न्यू नहीं लिया। और क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने उमर के लिए जो है एक वाइट शलवार जो है वो परचेज़ की थी और 2-3 ट्राउज़र्स ऑलरेडी हम परचेज़ कर चुके हैं। क्योंकि हमेशा जब भी हम यहाँ से सेपरेट कुर्ताज़ लेते हैं तो साथ कंट्रास्ट करने के लिए आपको यहाँ से जो है वो ट्राउज़र्स मिल जाते हैं, लेकिन कलर ट्राउज़र्स नहीं मिलते, जस्ट आपको वाइट ट्राउज़र्स मिलते हैं। तो फिर हमने इस तरह से किया कि हमने यहाँ से जो वाइट ट्राउज़र्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी परचेज़ किए हुए थे, तो इसीलिए फिर हमने और परचेज़ जो है वो नहीं किए। तो उम्र की जो शॉपिंग थी वो यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट हमने डन कर ली थी। तो इसके बाद मेरा प्लान था कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाऊँ और बेबी गारमेंट्स में देखूँ क्या है। और ऊपर इसके बाद मैं ऊपर वाले गारमेंट सेक्शन में गई थी, लेकिन वहाँ की जो वीडियो है वो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ में जो है वो ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग बैग्स थे और बस जो मूसा की शॉपिंग की तरफ सादे हाथ जो है वो चला गया। एक तरह से मैं कुछ भूल भी गई वहाँ से मूसा की शॉपिंग की वीडियो बनाना, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं वो डिस्क्लोज़ करूँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद हम ऊपर चले गए थे। ऊपर काफ़ी सारे ड्रेसेस थे। वैसे मैंने सोचा था कि उमर के लिए तो मैंने ले लिया था कि मूसा के लिए जो मैं 14 अगस्त है उससे रिलेटेड कुछ ड्रेस लूँगी, लेकिन आपने देखा है कि आजकल बच्चों को ज़्यादातर ये स्टार मून्स चांद तारे वाले या फ्लैग्स वाले जो ड्रेसेस बच्चों के चले हुए हैं 14 अगस्त से रिलेटेड, तो वो चले हुए हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने मूसा के लिए जो स्टिच करवाया था लास्ट टाइम, मैंने इसके लिए वाइट जो है वो ट्राउज़र स्टिच करवाया था और साथ में मैंने एमरल्ड ग्रीन कलर का जो है वो कुर्ता बनवाया था प्रीवियस ईयर ना, तब मूसा 1 साल का था और वो भी इसके बहुत सूट किया था। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान था कि मैं कुछ डिफरेंट जो है वो लूँ, तो फिर मैंने मूसा के लिए जो है वो ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में ही एक जो है वो ड्रेस परचेज़ कर लिया था वहाँ से। इसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉप पे। वहाँ से मैंने मूसा के लिए जो है पहले कुछ चॉकलेट्स वगैरह परचेज़ की थी, और क्योंकि मूसा ज़्यादा पर्क वगैरह खाता है या बंटीज़ जेलीज़ वगैरह इसको ट्रीट करती है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ से काफ़ी सारी जो है अपनी वो शॉपिंग कंप्लीट की थी। और मुझे बॉडी स्प्रेस वगैरह लेने थे, कुछ अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लेने थे, वो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे जो है वो डिस्कस करूँगी। इसके बाद जो है मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होना स्टार्ट हो गया था, तो हमने सोचा कि पहले जाके थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं। तो हम एक जूस कॉर्नर पे जो है रुके थे और वहाँ पे हमने फिर सोचा कि पहले कुछ ड्रिंक वगैरह ले लिया जाए और फिर उसके बाद जो है हम लोग मज़ीद कुछ और शॉपिंग करेंगे। तो हमने सोचा कि हम, लेकिन इससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना मूसा के डायपर्स ले लिए जाएँ। तो मुझे मूसा के डायपर्स चाहिए थे। तो यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से आपको मतलब कि डायपर्स जो है वो इजीली हर तरह के हर ब्रांड के मिल जाते हैं और ये नियर बाय। फिर हमने वहाँ से डायपर लिया। आप देख रहे हैं कि बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर हमने थोड़ी देर सोचा कि हम बेकरी पे स्टे कर लेते हैं, कुछ देर हम बेकरी पे रुके। फिर उसके बाद हम लोग जो है फिर सोचा कि बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है तो यहाँ लग गई थी, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर हो गया था कि जल्दी से शॉपिंग कंप्लीट करते हैं और फिर जो है वो हम घर चलेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो मिल्क शेक पीने के लिए जूस कॉर्नर पे आ गए हैं। तो जल्दी से पहले चलते हैं और जो है वो जूस पीते हैं यहाँ से। जी, यहाँ पे हमारा आइसक्रीम मिक्स मैंगो मिल्क शेक जो है वो आ चुका है और वेदर जो है वो बहुत प्लेजेंट है और ऐसे में ठंडा ठंडा जो शेक है ड्यूरिंग शॉपिंग अगर आपको मिल जाए तो डेफ़िनेटली एक आपको जो रिफ़्रेशिंग जो है वो मोमेंट क्रिएट कर देता है आपके लिए।
तो उमर को भी बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी, क्योंकि इस टाइम पे मेरा बीपी जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो रहा था, क्योंकि शॉपिंग में हमें काफ़ी टाइम लग गया था और प्लान नहीं था इतनी शॉपिंग करने का, लेकिन ऑलरेडी हम लोग काफ़ी शॉपिंग जो है वो कर चुके थे और हमने सोचा था कि कुछ ग्रॉसरी भी करेंगे। जी, हमने जल्दी-जल्दी जो है वहाँ से आ गए थे, फिर इसके बाद सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हमने भी जो है वो ग्रॉसरी करनी थी। तो आंटी ने हमें कुछ ग्रॉसरी करने के लिए कहा था और आप देख रहे हैं कि बारिश अभी भी स्टिल हो रही है हल्की-हल्की और हम दोनों जो है वो काफ़ी भीग चुके थे। तो कुछ सामान मेरे पास था, कुछ उमर के पास था। चलिए जी, जल्दी-जल्दी से सारी ग्रॉसरी करते हैं। लिस्ट हम इनको पहले दे चुके थे और जल्दी-जल्दी जो कुछ आइटम्स रहते थे वो हमने ऐड करवा लिए थे। जैसे कि मुझे लेनी थी मूसा की पर्स, वो मैं भूल गई थी ऐड करवाना इसमें। तो जो सामान था वो ऑलरेडी रेडी था और जल्दी से बस हमने अब जो है वो पेमेंट करनी थी यहाँ पे और उसके बाद हम लोगों ने जाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। तकरीबन हम लोग जो है वो 1 बजे से गए हुए थे और ऑलमोस्ट 4 o'clock तो है वो हो चुके थे। लेकिन काफ़ी दिनों से जो हम एक ग्रैंड शॉपिंग का सोच रहे थे कि ग्रॉसरी भी हो जाए, शॉपिंग भी हो जाए, मूसा का ड्रेस भी लेना था, तो सब कुछ जो है वो हो गया था। तो जो ओवरऑल संडे था वो काफ़ी यूटिलाइज़ हो गया, क्योंकि हम लोग एक तो लेट भी उठे थे, क्योंकि संडे था तो बंदा थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा लेट उठूँगा मैं आज, क्योंकि हम दोनों ने आज जॉब पे नहीं जाना था, हम दोनों का ऑफ था, मेरा भी उमर का भी। तो अब हमने शॉपिंग कर ली है और जल्दी से जो उमर है वो पेमेंट कर रहे हैं और इसके बाद जो है हम जल्दी से निकलेंगे। मूसा ऑलरेडी वेट कर रहा है। चलिए जी, बस यहीं पे अपना जो आज का व्लॉग है वो एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड कमेंट्स और लाइक्स करते रहें और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो डिस्कस करते रहें और जो भी आप जिस तरह की भी वीडियोस देखना चाहते हैं आइडियाज़ देते रहें और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे हंसी खुशी और सुकून में रखे और सबको भी जो है उनकी दिली मुरादें पूरी करे। ओके, रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।